यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवी हाउस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट जो किसी न किसी एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं वे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। जो बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अब आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। उसका आपको बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपकी क्लास 27 क्लास है आपकी ये 27। 26 क्लास आप कर चुके हो। चलिए नेक्स्ट है अब आपका दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई। जो भारतीय पुस्तकालय संघ है उसकी स्थापना पूछी गई है, कब की गई है। ऑप्शन है आपका 1933, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1929। तो बताइए जो भारतीय पुस्तकालय संघ है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी। तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1933 में की गई थी। कब की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना आपकी 1933 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है। अब गीला इज एक्रोनिम यूज्ड फॉर अब गीला इज एक्रोनियम यूज्ड फॉर। जो एवगीला एक क्या है, परिवर्णी शब्द है। एवगीला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो बताइए जो एवगीला एक जो शब्द है क्या एक्रोनियम या फिर परिवर्णी शब्द है उसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन तथा ग्रंथालय। ऑप्शन बी एनल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय एनल्स बुलेटिन तथा ग्रंथालय। ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथालय। ऑप्शन डी एनल्स बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथालय। तो बताइए जो आपका एवगीला है क्या है, जो आपका एवगीला दिया गया है जो कि एक क्या है परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है एवगीला का, इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, जो प्रयोग है या उपयोग है यूज्ड है इसका किस लिए किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय। एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है अब आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इटालिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इटालिस। इटालिस का पूर्ण रूप क्या है। जो इटालिस है उसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो बताइए इटालिस का पूर्ण रूप यानी कि पूरा जो रूप है वो क्या है, पूर्ण रूप पूछा गया आपसे। पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन बी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन सी इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन डी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो बताइए जो इटालिस है उसका फुल फॉर्म या फिर जो पूर्ण रूप है वो क्या होगी। इटालिस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है तो इटालिस की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी
इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इटालिक्स का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया, हु पब्लिशेस इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। हु पब्लिशेस इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है आपका इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक परलेखन केंद्र। ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट है आपका जो डी पॉइंट है, डी ऑप्शन आपका दिया गया है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया था भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार जो है वो कौन प्रकाशित करता है? तो विज्ञान सार को प्रकाशित करने वाला कौन है, कौन इसे प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड कंफर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। चलिए कौन प्रकाशित करता है? पुस्तकालय, जो भारतीय पुस्तकालय का विज्ञान सार है वो आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 5 है। अब आपका क्वेश्चन 5 में पूछा गया in which year Indian Library Association was established? In which year Indian Library Association was established? भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो भारतीय पुस्तकालय जो संघ है उसकी स्थापना पूछी गई है, कौन से साल में की गई थी? तो बताइए जो भारतीय पुस्तकालय संघ है उसकी जो स्थापना थी वो कौन से ईयर में की गई है? ऑप्शन है आपका 1933, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1928। तो कब की गई थी आपकी? 1933 में की गई थी। 1933 में आपके भारतीय जो पुस्तकालय संघ है उसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका BNB and INB are the examples bibliographics. BNB and INB are the examples bibliographics. BNB एवं INB ग्रंथ सूची के उदाहरण है। जो आपके BNB है और आपकी INB है ग्रंथ सूची के उदाहरण है। ऑप्शन है आपका लोकल स्थानीय है, ऑप्शन बी ट्रेड व्यापार, ऑप्शन सी क्रिटिकल आलोचनात्मक, ऑप्शन डी नेशनल राष्ट्रीय। तो बताइए जो आपके BNB और INB ग्रंथ सूची है उसके उदाहरण कौन से है? तो उसका जो उदाहरण है वो क्या आपका नेशनल राष्ट्रीय है, उसका उदाहरण है कौन? जो नेशनल राष्ट्रीय है वो क्या है? उसका ग्रंथ सूची के उदाहरण है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्वेश्चन 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है आपका AC वुलनर एंड MO थॉमस वर एसोसिएटेड विद। AC वुलनर एंड MO थॉमस वर एसोसिएटेड विद। AC बोलर तथा
M.O. थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? कौन कौन? जो आपके AC वोल्नर तथा जो M.O. थॉमस है, दोनों के दोनों कौन से संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? तो वो कौन से संघ की स्थापना थी जिसके साथ क्या कौन कौन जुड़े थे? आपके AC वोल्नर तथा M.O. थॉमस जुड़े थे। ऑप्शन है आपका फाउंडेशन ऑफ ILA की स्थापना से। ऑप्शन बी फाउंडेशन ऑफ RRLF, ये आपका L है, RRLF की स्थापना से। ऑप्शन सी फाउंडेशन ऑफ इटालिस की स्थापना से। ऑप्शन डी फाउंडेशन ऑफ आइसलिक की स्थापना से। तो बताइए कौन से संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? तो वे जुड़े थे आपके फाउंडेशन ऑफ ILA की स्थापना से। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जो ये आपके थे AC वोल्नर तथा M.O. थॉमस थे, दोनों के दोनों आपके कौन से संघ की स्थापना से जुड़े थे? जो ILA की स्थापना से जुड़े थे। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे? रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए विश्वनाथन, ऑप्शन बी PN कोला, ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका केवन, ऑप्शन डी सी वुलनर। तो जो क्वेश्चन 8 है आपका, इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 8 का आपका राइट आंसर है सी वुलनर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपसे पूछा गया था जो रंगनाथन के साथ जो दूसरा व्यक्ति था, जो सेकंड पर्सन था, जिसने क्या की थी आपकी ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे। अभी आपने देखा था क्वेश्चन जो आपका लास्ट पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या देखा था? जो आपके AC वोल्नर और M.O. थॉमस थे, दोनों के दोनों कौन से संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? आपके ILA स्थापना के साथ जुड़े थे। कौन सी? जो ILA की स्थापना के साथ में आए थे। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो रंगनाथन है उसके साथ जो सेकंड पर्सन था जिसने ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे, तो उस सेकंड पर्सन कौन था आपका? सी वुलनर वो सेकंड पर्सन था। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 9 दिया गया है ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए आपका ILA जनरल, ऑप्शन बी ILA बुलेटिन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी लिटरेचर, ऑप्शन डी क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA। तो जो ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम है वो क्या है आपका? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 आपका इम्पोर्टेंट है। जो ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम है वो क्या है आपका? ILA बुलेटिन। तो ILA की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका नाम आपका क्या है? ILA बुलेटिन। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया है भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब से
आपने अगर डेली क्लास की होगी तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन आपका कितनी बार आपका रिपीट हो चुका है, कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया। भारत में जो सबसे बड़ा और जो सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए आपका LA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी IASLIC। आइए लिख तो बताइए जो सबसे बड़ा और जो सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है आपका? तो आइए कौन सा है एसोसिएशन इसका जो आपका है? तो जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो आपका ILA है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी ILA। ILA क्या है? सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसका जो ILA का क्या है आपका? ILA के फुल फॉर्म बनती है आपकी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय लाइब्रेरी एसोसिएशन होगा इसका जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA आपका बनता है। जो इसके चेयरमैन थे वो क्या थे? C. वुलनर और AC वुलनर, और आपके AC वुलनर और क्या था आपका M.A. थॉमस। दोनों जब साथ आए थे वो भी ILA की स्थापना के साथ में आए थे। और रंगनाथन के साथ जो दूसरे व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? वो भी आपके C. वुलनर थे, C. वुलनर, जिसने ILA को स्थापित करने के प्रयास किए थे। चलिए क्वेश्चन 10 का आपका ऑप्शन सी ILA सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 11 में पूछा गया आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। तो आइटलिस किसका संघ है? जो आइटलिस है वो किसका संघ है? ऑप्शन ए आपका पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक ग्रंथालयों का। ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज, शैक्षणिक ग्रंथालयों का। ऑप्शन सी टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशिष्ट ग्रंथालयों का। तो बताइए जो आइटलिस है वो किसका संघ है या फिर आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। तो बताइए जो आइटलिस है आपका वो किसका संघ होगा? तो ये जो संघ है आपका टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। किसका संघ है? ग्रंथालय जो है आपका वो विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है अरेंज। क्वेश्चन 12 में आपका दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ईयर ऑफ एस्टैब्लिश्ड। अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पहला है आपका आइजलिक, दूसरा है आपका एसलिब, ऑप्शन तीसरा क्या है आपका ALA, चौथा आपका SLA दिया गया है। यानी निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार में रखें। निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना है। पहला आपको दिया गया है आइजली, दूसरा आपका एसलिब, तीसरा आपका ALA, चौथा आपका SLA। ये चारों आपको दिए गए हैं। इन्हें आपको उसके जो क्रम है इसकी जो स्थापना, किसकी स्थापना पहले हुई तो स्थापना के अनुसार आपको इन्हें क्या अरेंज करना है, लगाना है। तो इसका जो राइट बनेगा आपका पहला क्या आपका पहला जो आपका पहले जो क्या था आपका पहले जो आपका आया था वो था आपका ALA। चलिए यहाँ पर पहले क्या था आपका ALA था। ALA आपका कितने नंबर पर? आपका तीसरे नंबर पर आपका ALA दिया गया है। ALA
फिर आपका दिया गया, फिर आपका सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पर आपका है SLA। तो जो SLA है वो आपका सेकंड नंबर पे आएगा। देन आपका क्या होगा, देन आपका है एस्लीव, देन एस्लीव जो आपका दिया गया है तीसरे नंबर पर आपका सेकंड नंबर होगा, एस्लीव होगा। फिर उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका फर्स्ट नंबर वाला आएगा। फर्स्ट नंबर पर आपको आइजली, जो आइजली है आपका आइजली आएगा। तो ये आपका अरेंजमेंट बनता है, अरेंजमेंट इस तरह होगा आपका। सीक्वेंस जो बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। पहले जो स्थापना हुई थी वो आपकी ALA की हुई थी, फिर आपकी स्थापना किसकी हुई थी, SLA की हुई थी। उसके बाद जो स्थापना हुई थी वो आपकी एस्लीव की हुई थी। फिर आपकी जो स्थापना हुई थी एस्लीव, फिर आप जो स्थापना हुई थी वो आइजली की हुई थी। किस किस की, जो आपकी ALA की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, चलिए जो आपकी ALA है। और चलिए अब आपको ये सीक्वेंस पता चलेगा। सीक्वेंस के बाद देखिए जो ALA की स्थापना थी, ALA की आपकी स्थापना थी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं जो आपकी पहला जो था आपका थर्ड नंबर का ALA, क्या था आपका ALA दिया गया था। तो ALA की जो स्थापना थी आपकी, ALA की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1876 कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1876 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपका SLA, तो जो SLA की स्थापना हुई थी आपकी स्पेशल, SLA क्या आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ALA आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और जो आपकी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, स्थापना जो इसकी हुई थी इसकी 1909 में हुई थी। कब हुई थी, 1909 में की गई थी। फिर आपका आइजली, किसके बाद क्या है आपका एस्लीव है, जो आपकी एस्लीव थी, एस्लीव की स्थापना कब हुई थी, तो एस्लीव की जो स्थापना हुई होगी, एस्लीव की स्थापना आपकी 1924 में हुई थी। और 24 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी, 1924 में एस्लीव की स्थापना की गई थी। और जो आपका 1984 में इसका नाम चेंज किया था। इसका मुख्यालय हार्वर्ड हाउस यानी वैगन लाइन, बिंगले, यूनाइटेड किंगडम है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका आइजलिक चौथा, जो पहले नंबर पर है आपका आइजलिक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आइजलिक की स्थापना भी आपकी जो थी वो कब हुई थी, 1955 में की गई थी। आइजलिक की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1955 में की गई थी। आइजलिक की फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। सभी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ALA की फुल फॉर्म है आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देन आपकी है SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तीसरा है आपका एस्लीव की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। चौथी आपकी बचती है आइजलिक के फुल फॉर्म है आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। चलिए ये आपके जो स्थापना कब कब इनकी स्थापना हुई है वो ईयर आपको बताई गई है। चलिए आपको सीक्वेंस पता चल गया इसका। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम आप नेक्स्ट पेज पर चले गए। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन सा सीक्वेंस आपका दिया गया है। ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है आपका फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी आपका दिया गया थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो जो क्वेश्चन 12 है इसका राइट आंसर क्या था आपका, जो सीक्वेंस था ऑप्शन सी, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपका क्वेश्चन 13 में पूछा गया है which organization founded in 19
1933 which organization founded इन 1933 यानी कि 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। जो 1933 था उसमें पूछा गया है कौन से संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका इंफॉर्मेशन सर्विस सोसाइटी, सूचना सेवा सोसाइटी। ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय ग्रंथालय का संघ। ऑप्शन सी एसोसिएशन फॉर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, सरकारी ग्रंथालयों का संघ। ऑप्शन डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। जो क्वेश्चन 13 था आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय ग्रंथालय का संघ। जो भारतीय ग्रंथालय का संघ है इसकी स्थापना आपकी 1933 में की गई थी। कब की गई थी। 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपका इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ब्राउट बाय, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ब्राउट बाय। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका INHP, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी आइजलिक, ऑप्शन डी आइटलीस। ऑप्शन डी क्या आपका आइटलीस। तो बताइए जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो प्रारंभ था वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया था। वो संस्था आपको बतानी है जिस संस्था के द्वारा आपका इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किया गया था। तो वो संस्था कौन सी आपका आइजलिक संस्था है। कौन सी संस्था है आपकी आइजलिक संस्था है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 जो आपका दिया गया इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी आइजलिक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया आइजलिक वाज फाउंडेड इन द ईयर, आइजलिक वाज फाउंडेड इन द ईयर। आइजलिक की जो स्थापना थी वो कौन से वर्ष में हुई है। तो आइजलिक की जो स्थापना थी वो वर्ष पूछी गई है जिसमें आइजलिक यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई है। किसकी। जो आइजलिक है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो बताइए कब इसकी जो स्थापना थी वो की गई है। तो इसकी स्थापना आपको बतानी है कौन सी ईयर में की गई है। ऑप्शन है आपका 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। ये क्वेश्चन अभी आपने किया था। अभी आपको सभी के स्थापना बताई गई थी किसकी कब स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन 15 जो आपका दिया गया इसकी जो आइजलिक की जो स्थापना थी वो कब की गई थी आपकी 1955 में की गई थी। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1955 में आइजलिक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन 15 आपका इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। आपका क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है। तो आइजलिक की जो स्थापना थी वो 1955 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका अब आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ, आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। तो जो आइटलिस है डैश का एक एसोसिएशन है। डैश का क्या है एक एसोसिएशन है। तो किसका एसोसिएशन है। ऑप्शन है आपका स्पेशल लाइब्रेरियंस, विशिष्ट लाइब्रेरियन। ऑप्शन बी लाइब्रेरियंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, जन पुस्तकालयों के पुस्तकालय संघ ILA कर दिया। इसका जो प्रकाशन था त्रैमासिक लाइब्रेरियन। ऑप्शन सी आपका लाइब्रेरियंस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्रों के लाइब्रेरियन। ऑप्शन डी लाइब्रेरी साइंस टीचर इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। तो बताइए जो आइटलिस डैश का क्या है एक एसोसिएशन है
आइटलिस डैश का एक एसोसिएशन है। तो किसका एसोसिएशन है? तो ये एसोसिएशन जो है आपका लाइब्रेरी साइंस टीचर इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है? आपका भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनका एक एसोसिएशन है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिया गया है। पीवी वर्गीज प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द ILA फॉर। पीवी वर्गीज प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द ILA फॉर। तो पीवी वर्गीज पारितोषिक ILA द्वारा किसके लिए दिया जाता है? पीवी वर्गीज पारितोषिक ILA द्वारा किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपका बेस्ट आर्टिकल, सामयिकी में उत्तम लेख के लिए, ऑप्शन बी आपका बेस्ट बुक, उत्तम ग्रंथ के लिए, ऑप्शन सी बेस्ट लाइब्रेरी, उत्तम ग्रंथालय को, ऑप्शन डी बेस्ट लाइब्रेरी सर्विस, उत्तम ग्रंथालय सेवा के लिए। तो बताइए जो पीवी वर्गीज है, जो पारितोषिक जो पीवी वर्गीज प्राइज है वो अवॉर्ड बाय द ILA फॉर किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाएगा? हो गया दिया जाता है आपका ये बेस्ट आर्टिकल के लिए, बेस्ट आर्टिकल के लिए आपको दिया जाता है, यानी कि सामयिकी में उत्तम लेख के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया? Which of the following institution does not provide translation service in India? इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती? इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती? ऑप्शन है आपका आइसलिक कोलकाता, ऑप्शन बी ILA दिल्ली, ऑप्शन सी IN इंस्टॉक न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है आपका ILA दिल्ली, ILA दिल्ली, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंस्डोक और आपको इंस्डोक और जो आपका DRDO है, DRDO दोनों को आपको पता होना चाहिए किससे आपको क्या कोर्स कराया जाता है। तो इंस्डोक और DRDO का दोनों का आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 18 का आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 19 में पूछा गया, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज ब्राउट बाय, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज ब्राउट बाय, ऑप्शन इंडियन लाइब्रेरियंस एक्सट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एक्सट्रैक्ट का आपसे प्रकाशक पूछा गया है, तो प्रकाशक कौन है इसका? ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी आइजलिक, ऑप्शन सी डेसिडोक, ऑप्शन डी निस्केयर। तो जो इसके प्रकाशक है वो कौन होंगे? तो इसके जो प्रकाशक है आपके आइजलिक है, आइजलिक है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इसके प्रकाशक हो गए। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपका क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, who was ILA president at the time of IFLA World Library Congress at Delhi? Who was ILA president at the time of IFLA World Library Congress at Delhi? IFLA World Library Congress जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन ILA का अध्यक्ष था?
इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरीज कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन ILA का अध्यक्ष था? तो कौन जो था वो ILA का अध्यक्ष था? ऑप्शन है आपका PB मंगला, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन CP वशिष्ठ, ऑप्शन डी PN कोला। ऑप्शन डी क्या आपका PN कोला। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा आपका? CP वशिष्ठ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। CP वशिष्ठ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है आइटलिस डैश का एक निकाय है। तो जो आइटलिस है वो डैश का क्या है? एक निकाय है। ऑप्शन है आपका पुस्तकालय अध्यक्षकों, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों, ऑप्शन सी लेखकों और प्रकाशकों, ऑप्शन डी ए और बी देन। तो बताइए जो आइटलिस है वो डैश का क्या है? एक निकाय है। आइटलिस डैश का एक निकाय है। तो किसका निकाय है आइटलिस? आइटलिस जो निकाय है आपका वो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का एक निकाय है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में पूछा गया नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज डैश तैयार किया था। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज डैश तैयार किया था। ऑप्शन है आपका निस्केआर, ऑप्शन बी DRTC, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी जो है वो डैश ने तैयार की थी। तो किसने तैयार की थी? तो वो तैयार की थी आपकी ILA ने। किसने? ILA। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो ILA आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज published by Indian Library Science Abstract is published by dash। ऑप्शन इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका आइटलिस, ऑप्शन बी SIS, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी आइजलिक। ऑप्शन डी क्या आपका? आइजलिक। तो क्वेश्चन 23 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका इंडियन लाइब्रेरी साइंस का जो सारकरण का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? आपका आइजलिक के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। आइजलिक के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया है द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में जो अनुसंधान में जो प्रगति है वो इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है आपका ILA, ऑप्शन बी IASLEIC, ऑप्शन सी सीज और ऑप्शन डी आइटलिस। तो बताइए किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? आइटलिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी आइटलिस यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इशू द ILA बुलेटिन विल
we know as the Journal of Indian Library Association specify frequency। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। की आवृत्ति क्या करनी है आपको, निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन है आपका बाई मंथली, द्विमासिक। ऑप्शन बी क्वार्टरली, त्रैमासिक, त्रैमासिक। ऑप्शन सी मंथली, मासिक। ऑप्शन डी एनुअली, वार्षिक। तो क्वेश्चन जो आपका 25 है, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी क्वार्टरली, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक लोकेटेड एट, द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक लोकेटेड एट। तो आइजलिक का जो प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है, आइजलिक में, आइजलिक का जो प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपका मुंबई। ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो आइजलिक का जो ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो कहाँ पर लोकेटेड है आपका, कोलकाता में। आइजलिक का जो हेड ऑफिस है वो आपका कोलकाता में है। क्वेश्चन 26 आपका इंपॉर्टेंट है, आइजलिक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका दिया गया भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई। भारतीय पुस्तकालय जो संघ है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए 1925। ऑप्शन बी 1928। ऑप्शन सी 1931। ऑप्शन डी 1933। तो जो भारतीय पुस्तकालय संघ है उसकी जो स्थापना थी वो कौन से वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपको देखने को मिला है क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1933। तो भारतीय जो पुस्तकालय जो संघ है उसकी जो स्थापना थी वो 1933 में की गई थी। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का जो दायित्व है वो किस पुस्तकालय का है। ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालय। ऑप्शन सी अकादमिक या शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो किस पुस्तकालय का है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय का। कौन सा पुस्तकालय का, राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अब आपका ILA किसका सदस्य है। जो ILA है वो किसका सदस्य है। ऑप्शन है आपका पुस्तकालय संगठन, राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। ऑप्शन बी अमेरिकी पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय संगठन LA। ऑप्शन सी IFLA और FID। ऑप्शन डी IFLA और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। तो किसका सदस्य है, जो ILA है वो किसका सदस्य है, आपका IFLA का सदस्य है। किसका सदस्य होगा, IFLA और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का सदस्य है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है आइटलिस इनमें से किनका पेशेवर संगठन। आइटलिस इनमें से किनका पेशेवर संगठन है। ऑप्शन है आपका LIC के शिक्षक। ऑप्शन बी इनमें से कोई विकल्प नहीं। ऑप्शन सी LIS के वैज्ञानिक। ऑप्शन डी LIS के छात्र। तो किसके पेशेवर संगठन थे, तो वे पेशेवर संगठन थे आपके LIS के शिक्षक। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया। क्वेश्चन 31 में पूछा गया LIS गेटवे इज मेंटेन्ड बाय, LIS गेटवे इज मेंशन बाय, LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है, LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है। ऑप्शन है आपका ILA, ऑप्शन बी आइजलिक, ऑप्शन सी SIS, ऑप्शन डी आइटलिस। तो बताइए कि कौन रख रखाव करता है। तो जो रख रखाव करता है वो कौन करता है, ILA करता है। तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में पूछा गया इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका आइटलिस, ऑप्शन बी SIS, ऑप्शन सी इफला, ऑप्शन डी आइजलिक। ऑप्शन डी क्या आपका आइजलिक। तो क्वेश्चन जो 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो राइट आंसर होगा आपका आइजलिक। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी आइजलिक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है। अब मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी जो लिस्ट फर्स्ट आपको दी गई है उसका लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। अवार्ड्स है लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड में आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। तो इसका आपको मिलान करना है। तो आपका जो इसका राइट क्या बनता है, आपका जो पहला आपका है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, इसका क्या बनकर आपका IASLIC आइजलिक होगा। देन आपका SM गंगुली अवार्ड, जो SM गंगुली अवार्ड है, गांगुली जो अवार्ड है आपका SM गांगुली जो अवार्ड है वो हो जाएगा आपका ILA। फिर आपका SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, ये क्या आपका आइटलिस, ये जाएगा आपका आइटलिस को। फिर आपका यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है आपका वो क्या है आपका SIS। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये क्या आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया होगा। Choose the correct option from those given below. ऑप्शन है आपका A फर्स्ट, B थर्ड, C फोर्थ, D सेकंड। बी ऑप्शन है आपका A फोर्थ, B सेकंड, C थर्ड, D फर्स्ट। ऑप्शन सी A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ, D फर्स्ट। ऑप्शन डी A थर्ड, B सेकंड, C फोर्थ, D फर्स्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, जो हमने देखा था जैसे हमने मिलान किया, मैच किया लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को, तो ऑप्शन क्या आपका सी सही है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ इफला एट द टाइम ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट वाज एट। तो इफला की जो स्थापना मुख्यालय डैश में था। जो इफला है उसका जो स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन बी द हैग, ऑप्शन डी इंडियन वर्स। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय था, तो जो इसका मुख्यालय था वो इंडियन वर्स में था, एडिनबर्ग में था। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया आपका हु पब्लिश्ड DA21 हो पब्लिश DA21 2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट। DA2I29 यानी 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की है। ऑप्शन है आपका ALA, ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी CILIP। तो किसने किया था, इसका जो राइट आंसर होगा आपका इफला क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है
द थीम ऑफ इफ्ला विलिक 2020 डबलिन इज। तो IFLA WLIC 2020 डबलिन का विषय डैश है। तो डबलिन का जो विषय है वो क्या है? ऑप्शन है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस। ऑप्शन सी लाइब्रेरी सर्विस फॉर चिल्ड्रन, लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन डी जॉइंट क्लाइमेट चेंज, जॉइंट क्लाइमेट चेंज। तो क्वेश्चन 36 का आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। अब अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। पहला है आपका IFLA इफ्ला, ऑप्शन बी SLA, ऑप्शन सी CILIP स्लिप, ऑप्शन डी ALA। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्न में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, सही उत्तर का क्या करना है? आपको चयन करना है। चलिए इसका आपको सही उत्तर से यानी आरोही क्रम में आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो पहले जो हुआ था आपका ILA था, ILA, फिर आपका है SLA, फिर क्या होगा आपका पहले जो आपका दिया गया क्वेश्चन 37 में इसका क्या है? फोर्थ पर आपको ALA दिया गया है। फिर इसका जो सीक्वेंस है इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद आपका SLA है, क्या है? SLA। फिर आपका होगा SLA के बाद आपका इफ्ला है, इफ्ला। फिर आपका लास्ट में बचता है थर्ड नंबर का स्लिप। ये आपका सीक्वेंस बनता है। तो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका ये दिया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो फोर्थ इसका जो पहला जो ऑप्शन है आपका पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 38 में पूछा गया है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कोइंड बाय। तो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अमेरिकन। इसमें पूछा गया है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की जो धारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड कंफर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है अब आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच फेज। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है आपका ह्यूस्टन, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर स्थित है? जो वो स्थित है वो कहाँ पर है आपका? शिकागो में स्थित है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी शिकागो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL USA इज ए एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी ACRL USA क्या है? ऑप्शन है आपका डिवीज़न ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग, ऑप्शन बी डिवीज़न ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन USA विशिष्ट पुस्तकालय संघ का प्रभाग, ऑप्शन सी डिवीज़न ऑफ IFLA इफ्ला का प्रभाग,
प्रभाग, ऑप्शन डी एसोसिएशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, शैक्षणिक एवं अनुसंधान पुस्तकालयों का संघ। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या है आपका, डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में दिया गया है आपका विपो, विपो इज इस्टेब्लिश इन, तो विपो कहाँ पर स्थापित आपको बताना है। जो विपो है वो कहाँ पर स्थापित है। ऑप्शन ए आपका लंदन, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। ऑप्शन डी क्या आपका पेरिस। तो जो विपो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पर है आपका, जेनेवा में है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, जेनेवा में विपो का मुख्यालय है। क्वेश्चन 41 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन 42 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है। ऑप्शन है आपका ILA, ऑप्शन बी BLA, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी इफ्ला। ऑप्शन डी क्या आपका इफ्ला। तो बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा होगा इसमें, इफ्ला। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर है और क्वेश्चन 42 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में आपसे पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA। तो क्या नाम है आपका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 44 जो आपका दिया गया है, जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ऑप्शन डी आइसलिक। तो क्वेश्चन जो आपका 44 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में पूछा गया ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है आपका BLA, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या आपका, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन 45 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था आपका, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया। क्वेश्चन 46 में पूछा गया FID का पूरा नाम यानी फुल नेम ऑफ IFD इज। तो FID का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फुल नेम बताना है आपको FID का। तो FID का फुल नेम क्या है आपका, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो फुल FID का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, फुल नेम आपसे पूछा जाता है, तो फुल नेम क्या होगा इसका, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन 47 में पूछा गया आपका लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का एक प्रकाशन है। जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो रिपोर्ट है उसका जो एक प्रकाशन है वो कौन सा है? ऑप्शन है ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी LA, ऑप्शन डी आइजलिक। तो बताइए लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन क्या होगा आपका? ALA। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में पूछा गया है FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो FID है आपकी FID जो इसकी स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई है? FID की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो इसकी स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपका पॉल ओटलेट एंड हैरी ले फोंटेन, ऑप्शन बी रंगनाथन एंड भट्टाचार्य, ऑप्शन सी वेंकटरमण एंड नीलगन, ऑप्शन डी सायर्स एंड बैटी। सायर्स एंड बैटी तो किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वो पॉल ओटलेट एंड हैरी ले फोंटेन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 49 दिया गया इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन FDI कैन बी फाउंड इन। तो FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किस में मिल सकती है? ऑप्शन है आपका गैजेटर ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ऑप्शन बी ब्रिटेनिका बुक ऑफ द ईयर, बुक ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी स्टेट्समैन्स ईयर बुक, ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर, एशियन रिकॉर्डर। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या है आपका? एशियन रिकॉर्डर। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन जो बचता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपका हेड क्वार्टर ऑफ इफला इज लोकेटेड एंड इफला का जो मुख्यालय है वो डैश में स्थित है। इफला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी द हैग। तो कहाँ पर जो इफला का जो हेड क्वार्टर है या जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो मुख्यालय आपका द हैग में है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, द हेग में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।